हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवा कृष्णन है। डेटा एनालिटिक्स और उसके टूल्स जैसे कि पावर बीआई एंड एक्सेल उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। एंड कभी कभार एआई रिलेटेड वीडियोस भी बना लेता हूँ। ओके। सो एंड आने वाले नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मैं एसक्यूएल, पाइथन इसके ऊपर शायद वीडियोस बनाऊँ। पॉसिबिलिटी है, बट इसके ऊपर मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक। बट हाल फिलहाल के लिए एक्सेल और पावर बीआई के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। ओके। एंड दीज डेज पावर बीआई पे ज़्यादा फोकस है मेरा। ऑल राइट। सो आपने एंड आई एम सो सॉरी, इन केस अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड यू अ वार्म वेलकम। एंड जो मेरे चैनल के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है उनके लिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस चैनल। ऑल राइट। तो देखो, मेरा चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना, आई लाइक टू ऐड मोर वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल थ्रू वेरी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंटेंट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मुझे इन डेप्थ चला जाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। पावर बीआई और एक्सेल की पर तो मैं चला ही गया, राइट। एंड क्या है कि इस पे भी प्रॉम्प्ट रिलेटेड जो है, एआई से रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा उस पे भी मतलब वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा, ठीक है। तो उसके थ्रू मतलब आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। राइट। एंड हर यूट्यूबर का जो ना अलग स्टाइल होगा वीडियोस क्रिएट करने का, विच इज़ विच इज़ वेरी गुड, राइट। एंड सो मुद्दे के बाद हमसे सॉरी, मुद्दे के बारे में बात करते हैं। ओके। कि आज का वीडियो का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आपने मतलब पिछले वीडियो देखा था मेरा, कि इसमें लिखा था मैंने कि जॉब्स दैट विल बी एलिमिनेटेड, जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके थ्रू नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे एआई के आते हुए। उसके तो उसमें से एक लिस्ट था 100 जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड। 50, आई थिंक 50 या 100 ऐसी कुछ था, राइट। तो कुछ जॉब्स है जो क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई के आने एआई के आने के बाद एआई एजेंट्स ऐसे आ जाएंगे तो कुछ नया लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑल राइट। सो आज मैं एआई से लिखकर यही पूछूंगा कि व्हाट इज यूएक्स रिसर्चर, या फिर पूछूंगा हु इज़ अ यूएक्स रिसर्चर। ओके। हु इज़ यूएक्स रिसर्चर। एंड व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन। देखो, उसके पहले ना मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग ने अगर नया ये टर्म पहली बार सुना है ना, तो इसका कुछ ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखो, यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। ओके। सो आपने वेबसाइट्स सर्फ किया होगा, राइट। कई सारे वेबसाइट्स भी चले गए होंगे। ओके। सो वहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हर वेबसाइट का ना एक लेआउट, डिज़ाइन, उसका जो नेविगेशन एक्सपीरियंस है अलग होता है। ओके। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे जो है, यूएक्स डिज़ाइन का एक मेजर रोल है वहाँ पर। एंड उस पर भी ना काफ़ी रिसर्च चला जाता है कि किस टाइप का वेबसाइट डिज़ाइन, किस टाइप का लेआउट, किस टाइप का स्ट्रक्चर लोगों को पसंद है, ठीक है। एंड उसके साथ उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट्स बना देते हैं। राइट। सो वहाँ पे यूएक्स रिसर्चर का काम आता है कि ठीक है, वो रिसर्च में रिसर्च कंडक्ट करना। एंड ये जो यूएक्स रिसर्च है, ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट बल्कि इनफैक्ट सॉफ्टवेयर्स के लिए भी, टूल्स के लिए भी। जैसे आप ऐप वगैरह क्रिएट करते हो, मोबाइल में ऐप देखा होगा आपने। ऐप्स हो जाए, मोबाइल के ऐप हो जाए, या वेबसाइट्स हो जाए, या फिर सॉफ्टवेयर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कि गेम में भी आई थिंक यूज़र एक्सपीरियंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। सो यूएक्स रिसर्चर का एक ब्रांच है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन पे भी इसका एक नया जॉब्स ऐड हो जाएंगे। सो वी विल सी कि यूएक्स रिसर्चर है कौन, डिटेल में जानेंगे। एंड व्हाट्स द क्वालिफिकेशन एंड स्किल सेट needed for being a UX researcher। ठीक है। एंटर करता हूँ एंड लेट अस फाइंड आउट कि ए आई क्या कहता है।
मैं इसका ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, लेट्स फाइंड आउट। A UX researcher is a professional who studies and analyzes how users interact with a product or service। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि वो उसमें स्टडी करता है, इसका रिसर्च होता है इसमें कि यूज़र्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिया मैंने, वेबसाइट का एग्जांपल हो गया, मोबाइल ऐप्स का एग्जांपल हो गया, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया, गेम्स का हो गया, यहाँ तक कि आई थिंक इस पर्टिकुलर ये जो फील्ड का जो है ना, आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल वगैरह जो डिज़ाइंस वगैरह जो होता है, वो इंटीरियर डिज़ाइंस के साथ भी ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स वहाँ पर भी काम आ जाएंगे। ऑलराइट, so their goal is to gather insights that inform the design process, ensuring that the final product is user friendly and meets the needs of its target audience। Exactly। तो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे देखा होगा, राइट, कि आप वेबसाइट में चले गए, ओके, एंड या कोई पर्टिकुलर ऐप पसंद नहीं आया आपको, या फिर आपने वेबसाइट नहीं पसंद आया, ओके, एंड आपने कहीं देखा होगा कि आपने वेबसाइट में चले गए, आपको लगा यार ये कौन सा वेबसाइट है, आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया, आप तुरंत दूसरे जगह चले गए, तो उसको बाउंस ऑफ कहते हैं, ओके, टेक्निकल टर्म्स में बाउंस ऑफ हो जाता है। तो बाउंस ऑफ रेट अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली दैट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर बिजनेस, मतलब वो बिज़नेस का काफ़ी अहम पर हो जाता है, इससे बिज़नेस पे उससे नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएक्स रिसर्चर क्या करता है, फिर वो स्टडी करता है, राइट। एंड अभी मुद्दा क्या है ये वीडियो का, ये भी बता देता हूँ। देखो क्या है कि अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फियर मॉन्गरिंग करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा डर फैलाएंगे, बोलेंगे कि यार भाई ये ऐसे जॉब जाने वाला है, ये ऐसे जॉब जाने वाला है, और वो डरा के ना आपसे, मतलब आपका फ़ायदा, आपसे फ़ायदा कराएंगे, यहाँ तक कि बिना वैल्यू ऐड किए। बट यहाँ पे इस चैनल पे, इस वीडियो पे मेरा मोटिव ये होगा कि मैं स्टडी करता हूँ एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन उठा, जैसे यूएक्स रिसर्चर का, उसका क्वालिफिकेशन जानेंगे, ठीक है। से क्वालिफिकेशन जानकर हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल, ये तो एक पर्टिकुलर जॉब रोल हो गया। तो पिछली वीडियो जो है, पिछले वीडियो पे मैंने इनफैक्ट ऑलरेडी दूसरी और लिस्ट बताया था मैंने, कई और लिस्ट है। तो उसमें से कोई भी पर्टिकुलर जॉब उठा लो, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, स्टडी कर लो, एंड देख लो कि आपका इंटरेस्ट वो पर्टिकुलर जॉब रोल पे है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल हो, तो विच मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप पहले से थोड़े प्रिपेयर्ड हो जाओगे, फिर एआई एजेंट्स आ भी जाएगा, तो जो नए रूल्स जो क्रिएट हो जाएंगे एआई के आने के बाद, तो आप कुछ हद तक अपने प्रिपरेशन किया है, सो विच मीन्स दैट विल नॉट बी ए शॉक फॉर यू, ठीक है, राइट। सो दैट्स द, ये मुद्दा है इस वीडियो का। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये देख लेते हैं यूएक्स रिसर्चर। ये यूएक्स रिसर्चर का ये रोल है, ठीक है, स्टडी वगैरह करना कि यूज़र्स कैसे इंटरेक्ट करना, पूरा उसमें एनालिसिस और उसमें सर्वे वगैरह सब होगा। राइट, द क्वालिफिकेशंस फॉर अ यूएक्स रिसर्चर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन फील्ड्स जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, एक्सेट्रा, ठीक है। Experience. Entry-level positions may require some experience through internships or related roles, while senior positions often require several years of experience in UX research or a related field. Okay. Abhi essential skills for a UX researcher. Research skills, proficiency in both qualitative and quantitative research skills, including interviews, surveys, user testability, and data analysis. Okay. Analytic skills, ability to interpret data and translate finding into actionable insights. ठीक है, दैट्स ऑल ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पथी, टेक्निकल स्किल्स, दैट्स ऑल फाइन। देखो ये सारे चारों फैक्टर्स है ना, ये चारों फैक्टर्स जो है डेटा एनालिस्ट के इसमें रोल आ ही जाता है। तो डेटा एनालिस्ट मोस्ट लाइकली जो है ट्रांजिशन हो सकता है, ओके। बट फिर भी यहाँ से मैं एआई से एक बार आपके सामने ही पूछ लूँगा कि कैन अ डेटा एनालिस्ट ट्रांजिशन इनटू यूएक्स रिसर्चर जॉब रोल। मैंने हिट किया एंटर एंड लेट्स फाइंड आउट एआई क्या कहता है। ओके, एआई ने कहा कि यस, a data analyst can transition to UX researcher role. Many of the skills and experiences from data analysis are highly transferable and valuable in UX research. All right, ठीक है।
मैं और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड ये वीडियो को थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। ओके, मैं थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड मैं इससे पूछूंगा कि जब ऊपर स्क्रॉल करूंगा आई थिंक नीचे नीचे आ गया है पर ओके, प्रोफिशिएंसी इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, टेल मी मोर अबाउट qualitative qualitative and quantitative रिसर्च मेथड्स। स्टेप बाय स्टेप ना इसको ब्रेक डाउन कर डालते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट एआई क्या कहता है। तो कुछ मिनट्स में एआई इसको ब्रेक डाउन करके बता देगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, यूज़र इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स। ओके, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एआई ने जनरेट करके बता दिया। ओके, एंड डोंट वरी, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन पे जो है ना मैं पूरा पूरा ये डिटेल्ड चैट जो है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट, तो यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जिसमें यूज़र इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, डायरी स्टडीज़, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। चलो ठीक है, यूज़र इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स ये जो है ना ये सब एआई के हेल्प से हम कर लेंगे, लेकिन यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो है ये मैं बोलूँगा टेल मी मोर अबाउट इट, मोर अबाउट यूजेबिलिटी। और ना इससे मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूँगा एंड दैट इज़ वेयर दिस वीडियो विल बी लिटिल इंटरेस्टिंग, ठीक है। टेल मी मोर अबाउट यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सो पेशेंटली इस वीडियो को ध्यान से थोड़ा देख लेना। ओके, usability testing is a key method in UX research that evaluates how easy and user friendly a product is, observing real users observing real users as they interact with it। okay, what is usability testing, अब पूरा डिटेल में बता देगा ये। let's see, the usability testing involves watching users as they complete specific tasks with a product such as a website, app or a prototype. The goal is to identify any usability issues, right, understand user behavior and gather qualitative and quantitative data to improve products design। absolutely, एंड इसमें टाइप्स बता दिया है कि मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड, ठीक है। तब इस पे भी मतलब मैं नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेगा आई थिंक ये अभी भी मतलब एआई लिख के बता रहा है तो इसमें से थोड़ा टाइम लग रहा है स्क्रॉल डाउन करने में। लेट्स सी, गिव मी सम टाइम। ओके, पेशेंटली बनी रही है ना, बिकॉज देखो ये फ्यूचर की बात है, ऑब्वियसली इट्स ये करियर की बात है, यहाँ पर ये कोई जॉब रिलेटेड है तो वी विल टेक दैट सीरियसनेस, राइट। मैं थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। मॉडरेटेड टेस्टिंग, अनमॉडरेटेड टेस्टिंग, इसमें लिखा है कि कंडक्टेड विद फैसिलिटेटर हु गाइड्स पार्टिसिपेंट्स थ्रू टास्क एंड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। ओके, ये ऑनलाइन होगा आई थिंक, पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट टास्क ऑन देयर ओन। ये तो क्या है कि देखो यहाँ पे मॉडरेटेड है, मतलब ये कुछ बंदा गाइड करेगा ऑनलाइन उसके थ्रू, एंड ये अनमॉडरेटेड ये क्या है कि ये पार्टिसिपेंट्स खुद अपने आप से टास्क कंप्लीट करेंगे, फैसिलिटेटर विदाउट एनी फैसिलिटेटर, मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर या बिना किसी के खुद खुद कर लेंगे एंड उसको रिकॉर्ड करके वो भेज देंगे पार्टिसिपेंट्स। एंड यहाँ पे दूसरा भी क्या है, इन पर्सन वर्सेस रिमोट टेस्टिंग, conducted in controlled environment, researchers can observe users directly। रिमोट टेस्टिंग ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अभी नाउ विल कम डाउन टू द मेन थिंग, होल आइडिया कि अभी एआई के थ्रू अब मैं इसको क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, दिस इज़ वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। एआई को मैं क्रॉस क्वेश्चन करने वाला हूँ। ओके,
I'll ask now, after launch of AI agents, and popularity of robots, how can the job of UX researcher be created? UX researcher be safe because मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँगा एंड दैट इज़ वेयर आई वांट टू फाइंड आउट कि रियलिटी पॉसिबल रियलिटी क्या है फ्यूचर में. ओके, हाउ कैन द जॉब ऑफ यूएक्स रिसर्चर बी सेफ when robots can also do the job? Same job. Give me the cost comparison and benefits. तो कॉस्ट वाइज देखेंगे कि बिजनेस को फ़ायदा किस में. कॉस्ट कंपैरिजन एंड बेनिफिट्स of both UX researcher, of both hiring UX researcher और no UX researcher and a robot. ठीक है, let's do a cost comparison and this is where it gets interesting. कुछ टाइम पे जो है एआई पूरा लिख के बता देगा. देखो, आई थिंक आई होप आपको समझ में आएगा. सो सॉरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर. राइट, आई एम ट्राइंग टू क्रॉस क्वेश्चन एआई कि सिंपली एआई की बातों को ना आई थिंक एज इट इज़ नहीं लेना है, बट वी हैव टू क्रॉस क्वेश्चन एंड दैट इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. एआई अभी भी टाइप कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम. तो मैंने इस यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि एआई एजेंट्स के लॉन्च होने के बाद और रोबोट्स के पॉपुलैरिटी के बाद यूएक्स रिसर्चर का जॉब जो है कैसे सेफ रहेगा. क्योंकि जबकि रोबोट भी जो है बेसिक सर्वे कंडक्ट करना, ये तो फिर रोबोट रोबोट भी कर लेगा. राइट, तो इसका मुझे कॉस्ट कंपैरिजन बताना, दैट इज़ द होल आइडिया. एंड आई थिंक इट गॉट स्टक. मैं इसको फिर से कहूँगा लिखने के लिए. मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज एआई स्टक हो गया होगा. नाउ एआई विल बी टाइपिंग द सेम थिंग एंड एआई ने अगर पूरा डिटेल में बता दिया ना कि कौन सा काम एआई नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ, सो दैट मीन्स दैट्स लाइक अ ग्रीन सिग्नल कि ठीक है, वी कैन बी प्रिपेयर्ड एंड थोड़ा सा हमें होप मिल जाएगा. आर यू गेटिंग इट? होप भी मिल जाएगा. एंड इट सीम्स दैट कि मेरा इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ है, तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लेता हूँ. यू विल टेक सम टाइम. आई रिक्वेस्ट यू टू बी लिटिल पेशेंट बिकॉज मैंने आपको पहले से कहा कि यार जॉब के रिलेटेड देखो, यहाँ पे मोरलाइज और डीमोरलाइज या मोटिवेट करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तैयारी की. ठीक है, कि अगर कुछ आपको पता ही नहीं है तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करोगे. लेकिन आपको पता है कि किस डायरेक्शन पे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लोगे. राइट, सो ए आई विल टाइप द आंसर इन सम टाइम. ओके, एंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे फ्यूचर में भी कुछ प्लान्स है डेटा साइंस को लेकर. एंड इट ऑल डिपेंड्स ना यार कि कौन से बंदे का कौन से फील्ड में क्या इंटरेस्ट है. एंड वाइड वैरायटी ऑफ जॉब रोल्स भी क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, अभी एआई ने कहा है कि द राइज ऑफ एआई एजेंट्स
and robots has indeed transformed many industries, including UX research. However, there are distinct differences in the capability, cost, and benefits of hiring a human UX researcher versus using AI or robotic solutions. तो इसमें फ़र्क बताया इसने कि इंसान की कैपेबिलिटी और वंस अगेन इट गॉट स्टक। मैं ऐसे वापस कहूँगा, आई नो इट बिकम्स लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग यार, कि जब हम प्रॉम्प्ट लिखने बैठते हैं कुछ वैल्यूबल कि इस टाइप की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बट वी हैव टू कीप गोइंग, राइट। मैं यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड बीच में कुछ ना कुछ चीज़ आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, बट आई हैव टू कीप गोइंग। ओके, तभी इसने बता दिया इनफैक्ट कॉस्ट कंपैरिजन क्या है, विल टेक सम टाइम। मतलब उसने बता दिया बट पूरी तरह से बताया नहीं है, तो मतलब इट इज़ स्टिल राइटिंग, करेक्ट। सो काइंडली स्टे पेशेंट एंड बिलीव मी, समटाइम्स जब मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी खुद यू नो पेशेंटली कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो है तो मैं पेशेंटली इसको रुक कर देखता हूँ मैं, राइट। एंड लेट अस फाइंड आउट कि ए आई डन विथ टाइपिंग और इज ए आई स्टिल टाइपिंग। ओके, it looks like AI has done with the typing. Human UX researcher. Uh, okay, hold on. The average salary for UX researcher in the US is 85,000. ठीक है, ये कॉस्ट कंपैरिजन बताएगा हमें। आई थिंक ये फाइनली ए आई ने लिख, ए आई इज़ डन विद टाइपिंग, राइट। सो नाउ आई एम रेडी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसने कॉस्ट बता दिया ह्यूमन रिसर्चर का, यूएक्स रिसर्चर का सैलरी कितना है। इसमें बताया कि $85,000 से लेके $120,000, जबकि ए आई रोबोटिक अगर आप बात करोगे तो उसका भी रेंज उतना ही है। ओके, मेंटेनेंस अपडेट, ऑन गोइंग कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट मेंटेनेंस, ये बहुत हाई होगा। एंड इसमें लिखा है ऑन गोइंग कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मेंटेनेंस एंड पोटेंशियल अपग्रेड्स कैन बी सिग्निफिकेंट बट जनरली लोअर दैन रिकरिंग कॉस्ट ऑफ अ ह्यूमन एम्प्लॉय। ओके, ये तो कॉस्ट बता दिया, अभी बेनिफिट्स देखते हैं। Benefits of hiring a human UX researcher: empathy and understanding. Okay, human researchers can empathize with users. Creativity and adaptability: humans can think creatively and adapt their research methods to suit different context. Complex analysis: while AI can handle large datasets, humans excel at interpreting nuanced data and making connections that aren't immediately obvious. Okay, right. Benefits of using AI robotic solution: efficiency and speed. AI can process and analyze cost effectiveness. ठीक है, over time AI solutions can be more cost effective consistently. तो bottom line देखते हैं कि conclusion क्या है, right? While AI and robots offer significant advantages in terms of efficiency and cost, human UX researchers bring essential qualities like empathy, creativity, and complex problem solving that are difficult for an AI to replicate fully. Yes, hybrid approach, leveraging both human expertise and AI capabilities